डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सेंट्रल या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे एनटीपीसी का फॉर्म डाले हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। जो मैं आपके लिए क्यूज लेकर आई हूँ वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, इसलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आइए आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णार्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, पार्वती वन या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन डी, यानी कि उष्णार्द्र पतझड़ वन। आप पतझड़ जो वन होता है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है। देखिए भारत में नहर द्वारा सिंचाई की बात कर रहा है तो पंजाब, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। देखिए सबसे बड़ा तंत्र की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राइट आंसर है। महाराष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। देखिए अगर हम इसकी बात, तो परमाणु शक्ति केंद्र की अगर बात होती है तो गुजरात, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पर आपको सभी एग्जाम के टेस्ट पे मिल जाएंगे। आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने में देरी मत करिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा जिसमें से डाउनलोड करिए। रीट एग्जाम, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में जाकर एक बार अपना टेस्ट जरूर दें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो 3 बड़े उत्पादक राज्य की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। देखिए जो हम समुद्र से पानी निकालते हैं उस तकनीक को हम कहते हैं वाष्पीकरण, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई ये देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऊतक का नाम पूछा गया है जो खून से ऑक्सीजन ही प्राप्त नहीं करते। नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगली और नाक या पैर और भुजा। तो आपको बताना है नाखून और कॉर्निया एक ऐसे ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। मैं बार बार सारे स्टूडेंट से कहती हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक जाकर देख सकते हैं, उसे क्लिक करिए, आपको प्ले स्टोर मिलेगा, ओपन करिए और ओपन कर कर उसको एक बार जरूर देखिए और अपना टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए लोधी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था, ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे।
और जो बहलोल लोदी थे वो 1451 में, कब भाई, 1451 में, एक मिनट ये लीजिए, 1451 में सत्ता में आए थे और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी ने किया था। और इस वंश ने 1451 से 1526, ठीक है, 1526 तक दिल्ली पर शासन किया था, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एनएटीओ की स्थापना की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1949, ठीक है। 1949 में एनएटीओ की स्थापना हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं एनएटीओ की फुल फॉर्म की, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि एनएटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ एथलेटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एनएटीओ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? तो आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? देखिए हड़प्पा कालीन समाज की अगर हम बात करें, शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री में विभक्त थे, या ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड और सूत्र में, या फिर ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और सूत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में व्यवस्थित यानी कि विभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? देखिए 7 नवंबर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी की याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपके मैं बताने वाली हूँ आपको। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नारे कौन कौन से हैं, ठीक है। पूर्व स्वराज पार्टी के ये थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे नारे दिए। आराम हराम है, ये नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं, ये बात भी जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का पहला नारा क्या था, तो भारत का जो पहला नारा था वो जय हिंद के नारे थे। जय हिंद के नारे से शुरुआत जिनसे होती है, उन क्रांतिकारी का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और कब हुआ था? 15 सितंबर 1891 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो बाबर लोधी और बाबर या लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा संगा, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको बताना है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो आपको बताना है 1920 ईसा पूर्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो भाई मिर्च का स्वाद तीखा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मिर्च में पाया जाता है क्या कि कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन पाया जाता है, जिसके कारण मिर्च तीखा होता है और ये पानी को पीने से भी इसकी तिकाहट नहीं जाती है, ठीक है। जब तक आप कुछ मीठा ना खा लो फिर भी आपको तीखा लगता है जब आप पानी पीते हो, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचलित होता है? देखिए कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचलित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संचलित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। किसका पावर हाउस ऑफ सेल है ये? कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल है ये। और
एक चीज याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, ठीक है, बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है अल्टमान ने की थी। वैसे तो कोलिकर आप बताओगे, ठीक है, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, लेकिन नामकरण नहीं किया था, नामकरण अल्टमान ने, ठीक है। और याद रखिएगा सी बेंडा भी यहाँ पे थे, लेकिन सी बेंडा ने क्या किया था भाई, इन्होंने भी और सारे माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, उससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, बायोप्लास्ट, ये सभी चीज हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र भी संचालित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया भाई। खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप क्या बताएंगे भाई? तो आपको बताना सी बेंडा ने, ठीक है। सी बेंडा जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बोला था कि भाई इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे हम लोग, ठीक है, नाम रखा था। ओके, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपका? तो भाई क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा पिगमेंट? ग्रीन कलर का, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग कहा जाता है केंद्रक को। और याद रखिएगा केंद्रक जो होता है उसमें क्या होता है भाई? ये कोशिका का दिमाग है, सभी को पता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल किसे कहते हैं? हम केंद्रक को ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में अगर बात करें तो कैडमियम जो होता है वो परमाणु श्रेणी के माध्यम में नहीं आता, ठीक है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी जो है वो गुजरात से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? भाई मोहम्मद गौरी की बात आ चुकी है और बता देना है चंदावर के युद्ध में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल मत भूलिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मैं आपसे बार बार कर रही हूँ। आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि की बात की जाए तो संवेग, ठीक है, संवेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 129, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, तमराई के नाम से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किया था? यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो आपको बताना है HM हिदायतुल्ला, ठीक है, जिन्होंने 1969 से लेकर 1969 यानी कि 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्पादक देश की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो भारत जो है वो सबसे उत्पादक देश माना जाता है इलायची के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो बांग्लादेश में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? भाई आईएसआई की बात पूछी जा रही है तो बता दीजिए। इंटर सर्विस इटली, एक मिनट को सही कर दीजिए, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या बताएंगे? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? देखिए भारतीय कपास की बात आए तो आपको बताना छोटे रेशो की होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे।